अदालत ने भी अब मियां साहब आगे है उसको लाडला करार दिया है, तो लाडले वाली कुछ चीज़ें भी नज़र आ रही है कि अदालतों से रिलीफ और एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल, बायोमेट्रिक स्टाफ का वहाँ तक आना, बहुत सारे मामला हैं, आप बेहतर जानते हैं। क्या कहेंगे मियां साहब की आमद के हवाले से जो रिजर्वेशन है पीपुल्स पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो आपने तकरीबन अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया, और फिर सबसे ज़्यादा तो मैं उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ मियां साहब। इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुझे ये है कि अक्सर उनकी तबीयत जो है नासाज हो जाती है, तो कहीं प्लेटलेट्स वगैरह का मसला ना हो, ये भी मैं हर वक्त दुआ करता रहता हूँ। या वापसी का भी जहाज़ हमेशा तैयार होता है, तो अल्लाह करे कि वो भी ऐसा सिलसिला ना हो। हम तो इस वक्त सिर्फ यही दुआएं कर रहे हैं। तो बाकी बात आपने खुद की। देखिए, आप भी सियासी कवरेज करते हैं, हम भी सियासी कारकुन हैं। यही मीनार पाकिस्तान, ये 2018 था तो इमरान खान था, आज 2023 है तो नवाज शरीफ है वहाँ पे। तो ये मीनार पाकिस्तान और वहाँ पर जमा किए जाने वाले लोग और प्रोटोकॉल और सब आप देख रहे हैं। तो ये फिल्म एक ही है, इसका नाम बार बार बदल के जो है ना हमें दिखाया जाता है। कभी इसका नाम रखते हैं जंगल का बादशाह, अंदर जाओ फिल्म देखो तो वही है। फिर लिखते हैं टार्जन की वापसी, तो अंदर जाओ फिल्म देखो तो वही है। तो ये बार बार जो है ये एक ही फिल्म है। ये तो सवाल इल्म नजूम से मुताल्लिक है, इसका मुझे अभी तजुर्बा नहीं है। हमने जो काम कर सके वो एक किताबचा या PDF की शक्ल में मौजूद है। होता तो ये कि उसको जेल जाना पड़ता, लेकिन उनको रिलीफ मिल रहा है। क्या अदालतों का ये अमल आपको किस तरह मदद? देखिए, आपने फिर वही बात, तकरीबन वही आपका सवाल है, वही आपका जवाब है। बड़ी अच्छा सवाल है। आपने पहले PTI के हवाले से कहा कि उनको अदालतों से फुल रिलीफ मिला, फिर आपने ही कहा कि मुस्लिम लीग नून को अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिल रहा है, जो कि आप बकौल आपके, यानी तीसरी कौमी जमात जिसकी तारीख में अदालती जबर लिखा, आज तक हमारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज तक न मिला इंसाफ, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को न मिला। तो हम चाहते हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसाफ न दिया जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एज पर लॉ वो इंसाफ तो हमें भी दिया जाए, जिसके हम मुंतजर थे कई दहाइयों से और आज भी हैं। साईं आप तव्हां ॻाल्हाईंदो तो वो कोई क्या ॿुधाइणो। आप इस मुल्क में इमरान खान का मुस्तक़बिल कैसे देख रहे हैं? साईं हाणे इन ते हिकिड़ो लतीफ़ो आहे, पर उहो अलॻि में ॿुधाईंदोसां। नहीं, वो मसला ये है कि देखें, उनसे गलतियां तो शुरू से ही होती रही, बहुत हुई, और जिसकी हम, आपने देखा होगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने उनको बार बार कहा कि देखिए ये अल्लाह ताला को फ़िरौनियत पसंद है। और फिर एक गलती उनसे ऐसी हुई कि जो जर्मनी का 1938 वाला वाक़या हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें बह गई उसमें। तो अब वो जब वो तूफ़ान रुके, जब चीज़ें थमें, दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन हो, तो ये एक लंबे अरसे की बात है। तो खान साहब की उम्र भी ज़्यादा है ना, मसला ये है, उनका 72 साल के वो हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी इसी उम्र के कुछ लीडरान हैं, तो आप समझ सकते हैं बात को। तो जोड़ जा मल आइन असां वटि बि, तो थींदो कोन इहो मसलो, मूंखे नथो समझ में अचे, मुझे समझ, मेरी समझ से बाहर है ये का मसलो। इंतखाब में जो कई इलाके जो शुमारी के हैं, जो शाही की जो बड़ी तादाद में वहाँ कब्जा भी हुआ है कई ज़मीनों पर भी, और इसमें कुछ जो मेरी नॉलेज में बराह रास्त MSA और सरकारी इदारे भी शामिल हैं, उसके खिलाफ कोई कई बात उठाई तो बताया। मेनली ये कुछ ऐसे थोड़े बहुत वाक़यात यकीनन हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोविशन चैप्टर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर लेवल, कमिश्नर लेवल तक ये हल हो जाते हैं। और आपकी साफ़ियों की जो एक हमारी स्कीम 42 में थी जगह, उसमें वो हम ही बोर्ड मेंबर थे जिसने उसकी फौरी तौर पर अप्रूवल दी थी।
उस पर कुछ हुआ था इंक्रोचमेंट का सिलसिला, तो फौरी तौर पे उसका भी ख़ात्मा कराया गया। तो कोशिश तो रहती है, और ये ये छोटे मोटे मामलात हैं, ये रोज़ होते हैं, रोज़ ख़त्म होते हैं। बहरहाल मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा कोई ऐसा है कि जी कोई हज़ारों एकड़ हो गया हो या कुछ इस तरह। लोग कुछ कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से कानून नाफिज करने वाले चले जाते हैं, तो ये खींचातानी लगी रहती है। इसमें कोई ज़्यादा हम इतना वो नहीं रहते, वो डीसी वगैरह के उसमें आता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर भी बैठे हुए हैं, आप भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में दो बड़ी पार्टियों के अहम लीडरान इलेक्शन लड़ना उनका इम्कान है। अभी जो सूरत हाल है कि आप जो है वो 11 यूसीज के साथ हैं, वजीर आज शमूलियत है, क्या समझते हैं शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल को शिकस्त दे देंगे? देखिए, हम शिकस्त तो वेस्ट का तो आप छोड़ दें, बहुत बड़ा हिसाब है। आपको पता है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला केमाड़ी की टोटल यूसियाँ हैं 32 और पीपल्स पार्टी ने जीती हैं 30। ये सबसे बेहतर मतलब अल्लाह का शुक्र है नतीजा है पूरे पाकिस्तान में। किसी भी ज़िले में 30 आउट ऑफ 32 कहीं नहीं आई है। तो बाकी अगर आप बात करते हैं बल्दिया टाउन की 11 से 13 में से 13 यूसियाँ हमारे पास है। मारीपुर टाउन की 11 में से 11 यूसियाँ हमारे पास है। तो जब एक टाउन यूसी का चेयरमैन वहाँ उनका नहीं है, तो इलेक्शन लड़ने वाले को खुद अकल चाहिए कि जहाँ से वो फॉर्म भरेगा, जहाँ वो आएगा, तो मतलब बंजर ज़मीन पे हल चलाने वाली बात हुई ना। अब कोई फिर भी इस तरह की करना चाहता है बेवकूफ़ी, तो सो बिस्मिल्लाह, किसी को रोका तो नहीं जा सकता। इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन 90 दिन के दौरान होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन में तारीख क्यों हुई? क्या एक ये वजह भी है कि नवाज शरीफ को यहाँ पे वापस भेजना था, उनके तमाम तर मसाइल? और भी बहुत सारी वजूहत हैं मेरे भाई, काफ़ी वजूहत हैं। जो वहाँ से शुरू हुआ ना इस सिलसिला के 2 सूबों में इलेक्शन होने जा रहा था, तो 2 सूबों का इलेक्शन तो एक तरह से फिर बहुत ही बड़ी खराबी पैदा हो जाती। तो ये उस वक्त से शुरू हुआ था। हमारा मुतालबा ये था कि जल्द अज जल्द हो, और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख का ऐलान हो गया है। साईं सर ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ के आने के बाद थोड़ी सी चेंजिंग आई है। जो पंजाब है वो इस वक्त पीटीआई के पास था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अक्सरियत में वो जीते थे। इस वक्त पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब का मार्गा वो जीत सकेगी वहाँ से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीड बीज है पंजाब में हमेशा रहा है। उससे जब भी कोंपले फूटी हैं तो उनको कुचला गया है। अभी भी जुनूबी पंजाब में और बिलखुसूस और बिलउमूम नॉर्थ में हर जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को ठीक ठाक वोट मिले। लास्ट ज़मनी इलेक्शन में 60,000 प्लस वोट पे हम गए लाहौर शहर से, गिल साहब हमारे। लेकिन ये एक अलमिया है कि गुंजाइश नहीं दी जाती, और ये ना गुंजाइश ना देना कौमी पार्टियों को बनने में बड़ी रुकावट का एक मसला बनता है। आप देखें, आज हमारे यहाँ एक सोच बन गई जो कि नहीं होनी चाहिए, कि हर पार्टी के बारे में हम सोचते हैं कि यार ये कोई फलां सूबे की पार्टी है। जिस तरह आपके सवाल में भी कहा गया कि वहाँ एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी। हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए एक पार्टी हो। पाकिस्तान को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। तो अगर इस पे आप पैमाने पर देखेंगे, ये आप रखेंगे पैमाना, तो इस पे सिर्फ पीपल्स पार्टी पूरा उतरती है। गुंजाइश कौन नहीं देता? वही जेलर वही जेलर नहीं देता जिसका मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र किया। बड़ा ताकतवर जेलर था, मतलब मेरी फ़ोन जो उन्होंने बड़े जुल्म भी किए ना, वो जेलर नहीं देता। साईं तो अभी साईं है, हाँ साईं अरबाब का मोचड़ा कराई ना जा। सर आपके इलेक्शन में कराची में सबसे बड़ी जो मुकाबले के लिए तैयारी कर रही है उसका नाम है MQM का कहना है कि जो आप सिंधी वडेरे जो इंटीरियर से लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते, माफ़ी के साथ हम नहीं कर रहे, उनका कहना ये कि ये जो आप इंटीरियर सिंध के वडेरे 15 साल से कराची पे कब्जा किए हुए नवाबजादा जो है अपना आपके साथ बैठा हुआ है, कबीले का सरदार, उसने भी कब्जा किया हुआ है। जी हाँ,
आपने भी यहाँ कब्जे किया, आपने पता है कौन से कबीले के सरदार और नवाब वडेरे हैं और जागीरदार हैं जो आपने कब्जा किया, और आपसे आपको 15 साल का हिसाब लेंगे, चुन चुन के आपको एक एक यूसी और एक एक खर्चे से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, नगर फाटक के बाहर। तैयार है आप? अरबाब साहब, आपके सवाल का जवाब बहुत तवील है, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। मेरा नाम अब्दुल कादर पटेल है, मैं कच्छी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा दादा जजीरे बाबा पे पैदा हुआ, वहीं इंतकाल कर गया। मेरा वालिद केमाड़िया है, वहाँ 1956 में बीडी चेयरमैन बना। मैं गरीब पीपल्स पार्टी का अदना कारकुन हूँ, कच्छी बरादरी से मेरा ताल्लुक़। ना मैं कोई सरदार हूँ, ना मैं कोई वडेरा हूँ, पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, जिस पे मुझे फ़ख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और फिर पीपल्स पार्टी ने मुझे वफाकी वज़ीर तक के ओहदा दिया। इसी तरह लियाकत, कोई किसी कबीले का सरदार नहीं, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर है, आम वर्कर था। एमपी का टिकट एक बार मिला, कामयाब नहीं, हरवाया गया, दोबारा मिला, स्ट्रगल की, जीता, आया, एडवाइज़र बना। तो हम तो वो लोग हैं कि हमने कराची आबाद किया है। मैं उन आबा व अजदाद की नस्लों में से हूँ कि जब कराची में चंद हज़ार लोग थे तो तब भी हम थे, और जब चंद 100 की आबादी थी कराची तब भी हमारे आबा व अजदाद यहाँ मौजूद थे। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम कोई वडेरे हैं, हमने आकर कहीं से कब्ज़ा किया है, तो कब्ज़े का लफ्ज़ आप देख लें, जो मैंने बात बताई उस पैराए में देख लें कि किसने किसके ऊपर कब्ज़ा किया है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, देखें, ये कल तक अगर आप ये कह रहे थे कि जी आपने कब्ज़ा किया हुआ है, तो कब्ज़ा तो आने वाला करता है। हम तो सदियों से यहाँ हैं, हमारी तो नस्लें यहाँ हैं, तो हम फिर भी कहते हैं वो हमारे भाई हैं, उर्दू बोलने वाले सारे हमारे भाई हैं। एमक्यूएम उनकी नुमाइंदगी नहीं करती, वो दिन गए। अभी किसी वजह से अगर आपने 6-8 बिल्लियाँ पकड़ के उनका दुम बांध दिया और कहा कि ये एक जमात है, तो इसको कभी जमात कहते हैं? वो तो एक बयान आएगा, बाइकाट कर बात खत्म, फिर आप समझ जाओ बात को। तो वो वोट जिसका होता है उसके पास है। बाकी ठीक है, अहले ज़ुबान है, तेज़ तरार बातें कर लें, हमें बुरा भला कर लें, हम उनको अपना भाई समझते हैं। बाकी अगर हम तो मिन्नतें करते, हमारे चेयरमैन का बयान आपने पढ़ा, हम तो मिन्नतें करते रहे कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ो। इन्होंने कहा कि हम मुंह दिखाने जैसे, हमने कहा सेंट्रल से लड़ रहे हो, क्या हम काउंसलर नहीं जीत सकते? ये हाल है अभी 6 महीने पहले। तो आज आप क्या हुआ है कि आप हमें जो है चुन चुन कर निकालोगे और हमसे हिसाब लोगे। हर हुकूमत में तो आप हमारे साथ शामिल रहे हो, आप भी तो हिसाब दो ना अपना। आपका गवर्नर भी तो 12 साल रहा, हर बार आप भी हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे, चाहे वफाक हो चाहे सूबा हो। और फिर जब बात आ जाती है, बोला चुन चुन के हिसाब लेंगे, और वो भी कौन हिसाब लेगा? हिसाब कौन लेगा? आप सोचें कि जिनके अपने खाते इतने बड़े हैं कि उनको एक फ़ोन कॉल पे जो है वो सब जो है वो मामला तय हो जाते हैं और सारी बिलियाँ एक जगह एक दरबे में जमा हो जाती है। तो बहरहाल ये एक अजीब सवाल है। कोई किसी को चुन कर हिसाब नहीं लेता, कौन किसी को निकाल नहीं सकता, कोई किसी को। हम कहते हैं कि देखिए, इस शहर में बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ। अगर किसी छोटे मोटे सियासी मकसद के लिए इस शहर के अमन को तबाह किया गया तो ये बहुत बड़ी कीमत होगी। इस शहर में वो दिन भी थे जब आपको याद है 100 आदमी एक दिन में कत्ल होता था। फिर रिएक्शन में मुख्तलिफ फोर्सेस बनी, गैंग वॉर, पश्तून भाइयों ने हथियार उठा लिए, पंजाबी भाइयों ने हथियार उठा लिए। ये एक रिएक्शन था। ये 20 साल 25 साल जुल्म सहने के बाद ये एक रिएक्शन था, और बाद में वो रिएक्शन निकला। तो खुदा के लिए ये चंद सीटों के लिए, एक इलेक्शन के लिए दोबारा ऐसा माहौल ना पैदा किया जाए, ऐसा फ्री हैंड किसी को न दिया जाए कि ये शहर फिर से लाशों का अंबार बन जाए। मेहरबानी। सही। ये बता दें कि अभी सियासी जमातें जो जनरल इलेक्शन की तरफ अभी ऐलान होने जा रहा है, तो सियासी जमातें जो एक दूसरे से मिल रही है, इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का भी किसी से कोई रास्ता है या किसी पार्टी? मेरे दोस्त, हमने हमेशा ये GDA, SDA, 500 नाम तो मुझे याद है। हमने तो हमेशा लड़ाई इत्तेहादों से, तो हमें ऐसी कोई वो नहीं। प्लीज ये बताएं, आपने एक रिपोर्ट जारी की थी कुछ दिन पहले नशे की, वो रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची? अब तो जेल में है, आप क्या कहेंगे उस रिपोर्ट का? से दूसरा ये कि नवाज शरीफ जो है वो सिंध में आ रहे हैं दूसरे हफ्ते में, बड़ी अहम विकेटें हैं जो है वो कह रहे थे GDA की
और पीपुल्स पार्टी के गिराने आ रहे हैं। साथ ही कुछ एमपी जो है वो शामिल हो रहे हैं नून लीग पे। खान साहब के नशे वाली रिपोर्ट की बात कर रहे नहीं, हैं। वो उसके बाद तो और भी कई रिपोर्ट्स आई ना उनकी, वो उसके बाद वो उसके बाद का मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट ऑन दैट सीट। और बाकी जो मेरे भाई एक बात सुनाऊं, देखो ये जब भी कोई ऐसा मौसम आता है ना, तो कुछ विकटें हैं ही हवा में, वो कभी उधर गिरती हैं उधर गिरती हैं, ये कुछ हवा में विकटें होती हैं सियासत की। ये सियासत की हवाई विकटें जो हैं, उनके कईयों के तो नाम भी हमें पता होते हैं कि ये जब भी वो ऐसा हुआ तो ये वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ, और उन लोगों को आपका सामना करने में शर्म भी नहीं आती। हैरत की बात है, एक साल में 6 पार्टियां बदलते हैं, लेकिन वो आपके सामने भी बैठे होते हैं और हर बात तोजी और तावील के साथ पेश करते हैं कि मैं इसलिए इधर से गया, इसलिए यूं गया, यहाँ से यूं, हर बात का उनके पास जवाब है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए, कोई विकेट नहीं गिरती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर मुत्तहद है, अवाम मुत्तहद है, पाकिस्तान में उसका वोट हर जगह पर है, और वोटर जब तक है बिलावल भुट्टो साहब का, तो पीपल्स पार्टी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कोई आवे कि कोई जावे, कोई मसला नहीं, अपनी तबीयत की फिक्र करे आदमी। थैंक यू वेरी मच सर।